अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। पूरे पाकिस्तान में जब भी वैकेंसीज किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस होती हैं तो तीन तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तीन तरह के लोग सामने आते हैं जो एक किस्म की बातें करते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? एक तो वो लोग होते हैं जो सबसे पहले ये बात मार्केट में रूमर्स फैलाते हैं कि वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं, सारी की सारी वैकेंसीज बिकी हुई हैं, ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। इसको सुनने के बाद काफ़ी लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। दूसरी जो रूमर्स फैलते हैं मार्केट में कि कुछ सीटें मेरिट पे कर देंगे, कुछ पैसे लेके कर देंगे। तीसरी बात जो मार्केट में फैलती है वो ये फैलती है कि पैसा भी होना चाहिए आपके पास और सोर्स भी होनी चाहिए, यानी कि मेरिट में उनकी बातों के हिसाब से काम होता ही नहीं है। आज मैं तमाम इन बातों की नफ़ी करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रूमर्स जब फैलते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने मेरिट पे अप्लाई करना होता है या ऐसे लोग जो अपने दम पर अपने मेरिट पे अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो अप्लाई करके जॉब लेना चाहते हैं वो भी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम से मुझसे काफ़ी सवालात पूछे गए, कमेंट सेक्शन पे पूछे गए, इंस्टाग्राम पे पूछे गए कि आप बताएं कि ऐसा सच है या नहीं है। काफ़ी डिसहार्ट हो गए, मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स सब ने इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे। मैंने सबको कहा है कि आपने अपने दम पे मेरिट पे आपने अप्लाई करना है, यानी कि आपने कोई भी सुराग खाली खला छोड़नी नहीं हवा के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए, स्पेशली आर्म फोर्सेस के लिए, जब कोई फिजिकल टेस्ट होता है अगर आप पास हो जाते हो तो बताओ आपको कौन फेल कर सकता है। अगर आप पूरी रनिंग दौड़ पास कर लेते हो, उसके बाद आप पूरी हाइट में मतलब जो उनका क्राइटेरिया उसमें पूरे उतर रहे हो, तो आप कैसे फेल हो सकते हो। उसके बाद जब आप रिटन टेस्ट के अंदर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले लेते हो तो आप कैसे फेल हो सकते हो। आजकल तो आपको पता है जो टेस्टिंग इदारे हैं इनकी कॉपीज़ जो हैं वो मशीन के ज़रिए चेक होती हैं। यानी कि अगर आपने 100 नंबर का पेपर है और आपने 100 नंबर में से 70 मार्क्स ले लिए हैं, तो एक ह्यूमन मतलब इंसान ने चेक नहीं करना है वो पेपर मशीन ने चेक करना है। उसके अंदर पहले से ही जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि भाई अगर इस सवाल के ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर बी के ऊपर बच्चे ने टिक लगाया हुआ है या उसका सर्कल फिलअप किया हुआ तो आपने ओके करना है। ऐसे कोडिंग उसके अंदर इंस्टॉल कर दी जाती हैं। तो बताएं कैसे फेल हो सकते हैं आप। उसके बाद जब आप ये सब कुछ करने के बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपसे 40 सवाल पूछे गए हैं, अगर आप 40 में से अगर आप 20 से ऊपर आप जो है ना 50 से ऊपर अगर मार्क्स यानी कि क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं तो आप कैसे फेल हो सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जब आप फेल हो जाते हैं, जब आपका नाम नहीं आता, कि आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर पैसे चलें। वो ऐसा होता है जब मेरिट पे मुकाबला होता है, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर 100 सीट्स मांगी गई थी पर लड़के जो है ना इतने कॉम्पिटेंट थे, इतने कैंडिडेट्स थे लड़के लड़कियां कि उसमें से मेल फीमेल्स का कोटा अलग होता है। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि 100 सीट्स दी गई थी फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ जो लड़के इंटरव्यू में पास हो रहे हैं वो मतलब 200 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो तमाम नंबर जो है ना उनके स्टार्टिंग से नंबर एंड तक के नंबर जो है ना उनके काउंट किए जाते हैं, उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाता है। अगर वहाँ भी सख्त मुकाबला हो रहा हो फिर उनका जो है ना मैट्रिक की जो मार्कशीट होती है उसके मार्क्स देख लिए जाते हैं कि यार कौन कॉम्पिटेंट है। अगर जॉब के हिसाब से इंटर का है तो उसका देख लिया जाता है। तो ये बातें, ये रूमर्स बिल्कुल फैलती हैं, आप इनमें तवज्जो ना दिया करें। देखें, आपको लगता है ना कि अगर आपके अंदर विल है, आप पावर है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है या कि आप ये कर सकते हो, तो आपने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, मेहनत करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, आप कामयाब हो जाएंगे। ये मार्केट में देखिए एक साइकी है ये। आप किसी को भी कहें ना अगर कि यार मतलब आप कमज़ोर हो, यानी कि कोई क्रिकेट खेलता है, अगर आप अपने दोस्त को बोलना शुरू कर दो कि यार तेरी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर है, यार तू बड़ी स्लो बॉल डालता है, आजकल तेरी बॉलिंग में दम नहीं है, उसको अगर आप 1 डेढ़ 2 हफ्ते बोलना शुरू कर दो ना तो उसके बाद जहन में बैठ जाएगी हाँ हाँ यार मेरी बॉलिंग कमज़ोर है, मैं वीक हो रहा हूँ। इसी तरह के रूमर्स फैलते हैं हर जॉब से पहले ताकि लोग इसमें अप्लाई ना करें। सबसे ज़्यादा जो है ना ये जो साइकोलॉजी का जो गेम खेला जाता है वो यही खेला जाता है ताकि लोग इसके अंदर अप्लाई ना करें। देखिए, मैं आपके सामने एक सबूत हूँ। जब हमने कमीशन अप्लाई किया एसआई के लिए,
हमें बिल्कुल बहुत सी खबरें हम सुनते थे कि भाई फलानी सीट इतने की बिक रही है, फलानी सीट इतने की बिक रही है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने कहा कि भाई हम अपनी जो हमारे अंदर है तो हम उसको तो कम से कम कंप्लीट दें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल टेस्ट है, मैं फेल हो रहा हूँ फिजिकल टेस्ट में, तो मैं किसी पे क्या ब्लेम लगा सकता हूँ? अगर मैं रिटन टेस्ट में फेल हो रहा हूँ तो मैं किसी पे क्यों ब्लेम लगाऊं? तो मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया था, इसलिए मैं फेल हुआ। अगर मैं देखें जिस तरीके से हमने फिजिकल टेस्ट दिया, फिर रिटर्न दिया, फिर इंटरव्यू दिया, अब हमें जब इंटरव्यू हमने दिया तब हमें मतलब इंटरव्यू देने के बाद भी हम 100% गारंटेड थे कि अगर ये इंटरव्यू जो हमने दिया है तो क्लियर है हम। क्योंकि जो चीज़ आपने दी होती है आपको खुद पे भी एतबार भरोसा होता है कि यार मैंने इतने मार्क्स का इंटरव्यू था, मैंने इतने दिए हैं, इतने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, मैंने इतने आंसर किया है। आपके अंदर एक जो है ना मतलब आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है जब पॉजिटिव चीज़ें आप रिस्पॉन्स मिल रहा होता है जो आपके अंदर खुद होता है। तो मेहरबानी करें उसके लिए जो है ना आप रूमर्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की बातें फैलती हैं, आपको दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब बताते होंगे कि यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, पर सबको बोलो ठीक है अगर ऐसा हो रहा है होने दो। हमने सीट लेनी है मेरिट पे, हम मेरिट पे ही लेंगे। किसी के झांसों में मत आना, किसी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। आपको पता है कि काफ़ी केसेस ऐसे देखे गए हैं पीछे पास्ट में कि लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और वो बच्चा अपनी मेहनत से पास हो जाता है तो उसके पैसे रख लिए जाते हैं। इस तरह के गेम बहुत करते हैं, इस तरह के बीच में माफिया के लोग हैं। तो वो ऐसा भी हुआ है पास्ट में कि कुछ लोगों से मतलब सबसे पैसे ले लिए गए, आप उनको कहा कि आप फलानी डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो गए और उनको यहाँ तक कि उनको उनके अकाउंट्स में सैलरीज भी उतरवाएंगी। तो उसको बाद में जो है ना वो तो फेक था सारा। वो ट्रेनिंग भी दी गई उनको किसी ऐसी जगह ऐसी मुकाम पे बुलाकर, तो उनको फिर बाद में निकाल दिया गया। जिन्होंने ये सब किया था उनको जो है ना उनके ऊपर केसेस बने। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट हो या पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी पुलिस का डिपार्टमेंट हो, जो भी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करते हैं वो बड़ी मेरिट के बेस पे करते हैं। अगर ऐसा होने लग जाए तो अखबारों पे मीडिया पे ये रोज़ की लेटेस्ट जीनत बनी हुई है खबरें कि सीटें बिक रही हैं, पैसे चल रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। शादिर नादिर कोई बीच में सीन होता है तो वो केसेस सामने आ जाते हैं। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो हालिया वैकेंसीज आई हैं उन्होंने एमओयू साइन किया है, ठीक है, एसटीएस के साथ। वही आपका टेस्टिंग इदारा एक प्राइवेट वही आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू में डिपार्टमेंट के हवाले कर देगा। क्योंकि डिपार्टमेंट के अफसरों ने उन्होंने ही आपसे कल आपने नौकरी डिपार्टमेंट के लिए करनी है तो इंटरव्यू आपसे डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर से वो लेंगे, वो जांचेंगे आपको। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने कही इसको जहन में रखना, बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना है। आप बेस्ट दोगे आपको अल्लाह ताला बेस्ट ही देगा। आप मायूस रहोगे तो अल्लाह ताला कहता है ठीक है बस मायूस ही रहो, फिर जैसा गुमान करोगे मैं वैसा अता कर दूंगा। जैसे हम जैसा गुमान कर रहे होते हैं ना, जैसा वहम में ला रहे होते हैं, जब वो चीज़ें होने लगती हैं हम कहते हैं देखा हम कहते थे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। अल्लाह ताला कहता है कि जैसा गुमान करोगे मैं वो अता कर दूंगा। तो अपना बड़ा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।